हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जब बिजनेस में हम गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं या फिर बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और बिजनेस में जब कोई खर्चा या एक्सपेंस करते हैं और जब कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो इन सभी के लिए हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम और भी तरह की जो एंट्रीज होती हैं और ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, इन सब टाइप की जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है फिरोज और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल टैली फॉर ऑल में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैड डेट्स की एंट्री के बारे में। दोस्तों कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं और उसके लिए पैसे रिसीव करने का जब टाइम आता है तब हमारा जो कस्टमर है वो पूरे पैसे नहीं दे पाता किसी भी रीज़न की वजह से। और मान लीजिए उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको कस्टमर की बात माननी पड़ती है और आपको कम पैसों में ही सेटलमेंट करनी पड़ती है। मतलब कि जितना पैसा हमें नहीं मिल रहा है उतना पैसा हमारा डूब गया है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन को हम बिजनेस में बैड डेट्स बोलते हैं। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 टू किशन। दोस्तों यहाँ हमने किशन जो हमारा एक कस्टमर है उसको क्रेडिट में 20,000 के गुड्स सेल करे हैं, जिसके लिए वो हमें बाद में पेमेंट करेगा। यहाँ पर जब हमने गुड्स सेल करे थे तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी किशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। क्योंकि किशन को गुड्स मिल रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग किशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और हमें गुड्स सेल किए हैं मतलब बिजनेस का फ़ायदा है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रूल के अकॉर्डिंग सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल रिसीव 12,000 फ्रॉम किशन इन फुल सेटलमेंट। अब सपोज जब पेमेंट रिसीव करने का टाइम आया और आपने किशन से पैसे मांगे तो किशन ने कोई रीज़न बता के बोला कि मैं बस 12,000 ही दे सकता हूँ और बाकी पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा ड्यू टू एनी रीज़न। और उसने जो रीज़न बताया वो वैलिड रीज़न था, इसलिए बिजनेसमैन उसकी बात मान लेता है और 12,000 में ही सेटलमेंट कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 12,000 कैश आ रहे हैं तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। दोस्तों हमने किशन को टोटल 20,000 के गुड्स सेल किए थे, जिसमें से हमें बस 12,000 ही रिसीव हुए हैं, मतलब हमें 8,000 का लॉस हुआ है। और आपने मेरी पहले 2 वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा बिजनेस में होने वाले लॉस को डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस रूल के अकॉर्डिंग हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों ये किशन के पास से पैसे जा रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर रूल के अकॉर्डिंग हम किशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों इसके जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 12,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू किशन अकाउंट 20,000। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड एंड रिसीव्ड 8,000 फ्रॉम किशन। तो मान लीजिए कस्टमर ने जो पैसे देने से मना कर दिया था और हमें लगा था हमारा वो पैसा डूब गया है, वो पैसे हमारा कस्टमर कुछ टाइम बाद देने के लिए मान गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों हमने पहले जो बैड डेट्स को डेबिट किया था जो हमें लगा था डूब गया है वो अब हमें वापस मिल रहा है, मतलब बिजनेस का फ़ायदा है। और नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स रूल के अकॉर्डिंग बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 8,000। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री के बारे में। दोस्तों जब हम बिजनेस में कोई एसेट्स परचेस करते हैं हमारे बिजनेस को रन करने के पर्पज से, तो उन एसेट्स की वैल्यू
टाइम के साथ कम होती जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, जो कि मेरा बन रहा है 1000। मतलब हमें कोई मशीन परचेज करी थी जिसकी वैल्यू अब 10% से कम हो गई है, जिसकी वैल्यू 1000 से मेरी कम हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ मशीन की जो वैल्यू कम हुई है वो बिजनेस के लिए लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऐसे ही मशीन की वैल्यू कम हुई है तो यहाँ मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1000 टू मशीनरी अकाउंट 1000। दोस्तों, कई बार हमें बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या उसका एडवर्टाइज करने के लिए गुड्स का फ्री सैंपल देना पड़ता है। तो जब हम गुड्स का फ्री सैंपल देते हैं तो उसकी जनरलिटी कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल वर्थ ₹1000। तो दोस्तों, यहाँ हम अपने बिजनेस से गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस का लॉस है। तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस रूल अप्लाई होगा और हम फ्री सैंपल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और दोस्तों, बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो यहाँ क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई होगा और हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो उसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज अकाउंट 1000। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और यूज़फुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आगे चलते हैं। दोस्तों, कई बार बिजनेस में कुछ मिस हैपनिंग्स या इवेंट्स भी हो जाते हैं, जैसे चोरी हो गई या आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया, जिससे बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो ऐसे इवेंट्स को भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री दिखानी होती है, ताकि साल के एंड में जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो हमें पता चल सके कि हमें किस वजह से लॉस हुआ था। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। गुड्स वर्थ ₹2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब 2000 के गुड्स आग लगने की वजह से बर्बाद हो गए। यहाँ बिजनेस का लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस। तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट, और बिजनेस से गुड्स चले गए तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट 2000 टू परचेज अकाउंट 2000। अब बात करते हैं डिस्काउंट की जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं। दोस्तों, जब हम बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं तो हमें हमारे सप्लायर से कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। ऐसे ही जब हम बिजनेस के गुड्स सेल करते हैं तो कभी कभी हमें अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। चलिए इनको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 ऑन कैश डिस्काउंट 10%। दोस्तों, हमने 10,000 के गुड्स कैश में परचेज किए, जिसमें हमें हमारे सप्लायर ने 10% का कैश डिस्काउंट भी दिया है। मतलब जब हम 10,000 के गुड्स परचेज कर रहे थे तो हमारे सप्लायर ने हमें वो 10,000 के गुड्स पे हमें 10% डिस्काउंट दे दिया, जिसकी वजह से वो 10,000 के गुड्स अब हमें 9,000 में मिल गए, मतलब कि 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं, मतलब बिजनेस का खर्चा है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंस और लॉस। और दोस्तों, यहाँ हमारा बिजनेस से कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल के अकॉर्डिंग हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और दोस्तों, यहाँ हमें 1,000 का डिस्काउंट भी मिला है, जो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रूल के अकॉर्डिंग हम डिस्काउंट रिसीव पर वो फिर क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000 ऑन कैश डिस्काउंट 10%। दोस्तों, जैसे हमने परचेज करते टाइम हमारे सप्लायर ने 10% का डिस्काउंट दिया था, वैसे ही जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम हमारे कस्टमर को कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ कैश आ रहा है तो हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है, और हमने डिस्काउंट भी दिया है,
मतलब ये बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और हमने गुड्स सेल किए हैं, मतलब बिजनेस का फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट और इनकम और गेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसकी जेनरेटिव बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 9000, डिस्काउंट और अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट 10000। दोस्तों, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इन सभी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस टॉपिक को अच्छे से सीख सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई डाउट हो या आप इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।